Hello bachcho, let's read the question. The question says poly substitution is a major drawback in which of the following reaction? So कौन से reaction में multiple substitution होता है जो उसका drawback है? Okay, so we have to find out that. So let's do it one by one. So first let's do Riemann-Tiemann reaction. बच्चों Riemann-Tiemann पता है आपको? When phenol is treated with chloroform and sodium hydroxide, तो ये क्या फॉर्म करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो रीमर-टीमन रिएक्शन में द प्रोडक्ट इज सैलिसाइलडिहाइड, है ना? दिस इज द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता इन रीमर-टीमन रिएक्शन. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है. इन फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है बच्चों? व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड, है ना, एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? एसिटाइलेशन होता है. एसिटाइलेशन में COCS3 ग्रुप जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है. एंड बच्चों ये जो ग्रुप है इट इज डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो आगे नहीं हो पाता बिकॉज इट इज डीएक्टिवेटिंग. तो यहाँ पे भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है इन केस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट चॉइस. ठीक है. नाउ एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का एसिटाइलेशन बच्चों कैसे होता है? व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि NH2 ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पे आपका एसिटाइलेशन हो जाएगा रेदर देन द बेंजीन रिंग. यहाँ पे बेंजीन रिंग में तो सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है क्योंकि द बेटर प्रेफरेंस इज द NH ग्रुप जहाँ पे एसिटाइलेशन पॉसिबल है. तो यहाँ पे भी आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, पॉली नहीं होता. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. बस बचा फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलेशन. तो होता क्या पे? यहाँ पे देखिए, अगर मैं बेंजीन का फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलेशन करती हूँ देन आई विल ट्रीट विथ एक एल्किल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. तो यहाँ पे सबसे पहले एल्काइलेशन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे एल्काइलेशन हो जाएगा. अब बच्चों जो एल्काइलेशन होने के बाद जो ये एल्कील ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है. दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा. तो अगर आपने ये रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है तो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एंड इट विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, है ना, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बिकॉज इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो यहाँ पे मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है इन केस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलेशन which is a major drawback of this reaction. So the correct option and the answer is A. I hope you understood well. Best of luck.